Hello, good morning students. We already completed our JEE main paper discussion 8th April. Even I think 7 or 8 videos. Okay, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का अगर वो देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करके वो वाली वीडियोस देख सकते हो। और इस वाले वीडियो में हम 9th अप्रैल का जो मॉर्निंग शिफ्ट में 2019 में अप्रैल में जो कंडक्ट हुआ था वो वाला पेपर। तो फर्स्ट वाले सम में क्या गिवन है, 2 माइनस रूट थ्री इज़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको पता है कि 2 माइनस रूट थ्री रूट होगा, तो दूसरा वाला रूट क्या होगा, 2 प्लस रूट थ्री होगा। इसका सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बात करें तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 2 माइनस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो एक्स स्क्वायर ये रूट थ्री से रूट थ्री विल गेट कैंसल, 2 2 जा 4 तो माइनस का 4x प्लस 2 2 जा 4, 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा ऐसा। 2 को a मान लिया, जैसे रूट थ्री को मान लिया b, तो a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 3 1 हो गया 1। अब इस वाली को तुमको कंपेयर करना है किससे, हमको जो ये गिवन इक्वेशन है उससे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, क्योंकि वो वाली इक्वेशन ही है जिसके रूट 2 माइनस रूट थ्री और दूसरा रूट 2 प्लस रूट थ्री होगा। तो ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, तो कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, माइनस का 4, तो नीचे वाली में x का कोफिशिएंट p, तो इसका मतलब p का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 4। विदाउट x टर्म क्या है 1, यहाँ विदाउट x टर्म q, तो q का वैल्यू क्या होगा 1। तो p और q का वैल्यू ये आ गया। तो ये वाला कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा, जैसे थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम, थर्ड ऑप्शन चेक करो। तो थर्ड वाला ऑप्शन, वैसे हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा अलग अलग, तभी पता चलेगा। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, p का स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर माइनस 4q माइनस 12, पी का वैल्यू पुट करो, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू का वैल्यू 1 माइनस 12, तो ये कितना हुआ 16 माइनस 16 तो 0। इसका मतलब विच ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। ओके, सो इसका थर्ड ऑप्शन आंसर है। इसका नेक्स्ट वाला सम देखते हैं हम। अब नेक्स्ट वाले सम में क्या है, ये लाइन गिवन है और लाइन इस प्लेन को मीट कर रही है। तो ऐसे मान लो कि जैसे ये प्लेन है और ये कोई लाइन है, ये वाली लाइन है, लाइन प्लेन को किसी पॉइंट ए के ऊपर मीट कर रही है, ये लाइन जो हमको गिवन है। तो ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ इक्वल टू में क्या मान लो, यहाँ इक्वल टू में मतलब ये मीट को हटा के यहाँ इक्वल टू में मान लो लेमडा है। तो फिर इस x माइनस 1/2 को लेमडा के इक्वल करो, तो ऐसे करोगे x माइनस 1/2 इक्वल टू लेमडा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को उधर ले जाओ, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आया 2 लेमडा प्लस 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए इसको किसके इक्वल करोगे, लेमडा के इक्वल करोगे, तो क्या आएगा y प्लस 1/3 इक्वल टू लेमडा। तो ये वाला y कोऑर्डिनेट कितना आया इसका, वो आ जाएगा तुम्हारा 3 लेमडा माइनस 1। सिमिलरली जेड के लिए 4 लेमडा प्लस 2 आ जाएगा, देखना है ना। तो ये तुम कर लेना इक्वल टू में लेमडा लेके। अब आगे क्या गिवन है, ये वाला ए पॉइंट, ये ए पॉइंट किसके ऊपर है, चेक करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो पहले। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या गिवन है, लाइन मीट प्लेन, प्लेन के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर मिल रही है, ये वाली लाइन है ना। तो प्लेन के ऊपर मिल रही है एट पी, सॉरी ये ए पॉइंट नहीं है, ये पी पॉइंट के ऊपर प्लेन के ऊपर मिल रही है। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ए पी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। तो हम क्या करेंगे, ये पी पॉइंट किसके ऊपर है, देखो यहाँ क्या मीट लिखा हुआ है प्लेन, मतलब ये क्या है इनसाइड प्लेन है, पी पॉइंट इनसाइड प्लेन है। तो इनसाइड प्लेन होगा तो पी पॉइंट विल सेटिस्फाई प्लेन इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ये वाला वैल्यू x का वैल्यू होगा, है ना,
और ये दूसरा वाला वैल्यू y का वैल्यू होगा और ये तीसरा वाला वैल्यू z का वैल्यू होगा। तो P पॉइंट को इसमें जो ये प्लेन गिवन है ना हमको x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 15, तो x की जगह वैल्यू पुट करो। x की जगह क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3 लेमडा माइनस 1 प्लस 3 इंटू जेड की जगह 4 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 15। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू चेक करो, लेमडा का कोफिशिएंट चेक करो पहले क्या आता है। लेमडा के कोफिशिएंट को एक साथ लिख दिया, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 3 जे 6 आएगा, यहाँ 3 4 जे 12 आएगा, सब कोफिशिएंट एक साथ लिख दिया। बिना लेमडा वाले टर्म से एक साथ लिख दिया, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, ये 3 2 जे 6 आएगा, ये 15 उधर आ जाएगा -15 इक्वल टू 0। तो ये लेमडा का कोफिशिएंट कितना है 6 + 2 8, 8 + 12 20 आ गया, लेमडा का कोफिशिएंट 20 आया। यहाँ से कितना आएगा ये 6 एक मिनट -2 और -15 कितना हो -17, तो 6 + 1 7 हो गया। 7 में से 17 घटाओ तो कितना 7 में से 17 घटाए तो माइनस का 10 आएगा इक्वल टू 0। 7 माइनस 17 घटाया तो माइनस का 10 ओके। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आया 10/20, तो 1/2 आ गया, ये लेमडा का वैल्यू आ गया। ये वाला लेमडा का वैल्यू इस पी पॉइंट के अंदर पुट कर दो, यानी इसकी जगह लेमडा का वैल्यू 1/2 पुट कर दो और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेमडा की जगह 1/2 पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू लेमडा की जगह 1/2 + 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 1/2 -1 और यहाँ 4 इंटू 1/2 + 2 ये आ गया। तो ये कितना हुआ 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 + 1 2 हो गया और ये 3/2 में से 1 गया तो 1/2 हो गया और ये 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 2 + 2 4 हो गया। ये आ गया पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओके। अब हमको क्या पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ओ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो पी ओ, ओ पी डिस्टेंस पूछा है, तो ओ तो ओरिजिन है, तो दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है 0, 0, 0 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो x2 - x1, तो क्या आएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 2 का 4 हो गया, 1/2 का 1/4 हो गया, 4 का 16 हो गया, 16 + 4 20 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 20 + 1/4 24 जा 80 हो गया, 80 + 81 हो गया 81/4, तो ये कितना हो गया 9/2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो फॉर दिस सम विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ओके। इट वाज द इजी सम ओनली ओके। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है सर्कल है, उसकी टेंजेंट की बात हो रही है, इंटरसेक्ट एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू, तो एक्स एक्सिस को पी पॉइंट के ऊपर कट कर रही है और वाई एक्सिस को क्यू पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। फिर पी क्यू के मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, तो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेके टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सर्कल है, जैसे सर्कल हमारा हुआ एक्स, ये सर्कल हो गया, सर्कल का इक्वेशन क्या हुआ x² + y² = 1, ये सर्कल हो गया। और उसके कोई पॉइंट मान लिया जैसे m मान लिया, m क्या लेते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट में, ये a² का वैल्यू है, तो m लेना होता है, m का कोऑर्डिनेट होता है a cos थीटा एंड b sin थीटा, नहीं वो तो इलिप्स में होता है, सर्कल में होता है a cos थीटा a sin थीटा। a का वैल्यू कितना है यहाँ से 1 है ना, a रेडियस होती है, तो r cos थीटा, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m का cos थीटा sin थीटा। अगर तुम इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की बात करो, इस m पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की बात करो, तो वो वाली टेंजेंट कुछ ऐसी होगी है ना। तो ये x एक्सिस को तो टेंजेंट किस पॉइंट के ऊपर मिल रही है p पॉइंट के ऊपर, और y एक्सिस को टेंजेंट किस पॉइंट के ऊपर मिल रही है q के ऊपर। तो पहले तो हम टेंजेंट की इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी t = 0 से, क्योंकि m पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो t = 0 लगाओ, तो क्या होगा x की जगह क्या आएगा, x क्या होता है x1 + y1 = 1 हो जाता है, यानी इस x² के टर्म को रिप्लेस कर देते हैं
एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स एक्स वन से और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं वाई वाई वन से। एक्स वन और वाई वन क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये एक्स वन होगा और ये वाई वन होगा। वैल्यू पुट करो एक्स, ये देखो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इसका कंसेप्ट नहीं मालूम हो। टी इक्वल टू जीरो में क्या करते हैं, तो टी इक्वल टू जीरो में एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं और वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करते हैं। ओके, तो क्या पुट करो, ये एक्स एक्स वन की जगह कोस थीटा प्लस वाई वाई वन की जगह साइन थीटा इक्वल टू 1 हुआ। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब देखो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको पता है, पी पॉइंट किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। तो वाई पी पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसमें इस वाई की जगह 0 पुट करो, तो यहाँ से पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कोस थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स कोस थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि इस वाई की जगह तो 0 हो जाएगा पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। कोस थीटा को नीचे ले जाओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 बाई कोस थीटा। वन बाई कोस थीटा। ऐसे ही क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्यू पॉइंट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर है, और तुमको पता है वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दो, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस एक्स की जगह 0 पुट कर दो। क्या कर दो, एक्स की जगह 0 पुट कर दो। इसी वाली इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट कर दो, तो एक्स 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, वाई साइन थीटा इक्वल टू 1। क्या आएगा, वाई साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आया, 1 बाई साइन थीटा। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, 0,1 बाई साइन थीटा आया। अब क्या पूछा है, पी और क्यू के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो पहले एक बार मैं 2 पॉइंट लिख ले रहा हूँ। पी पॉइंट तो क्या आया हमारा, पी पॉइंट आया 1 बाई कोस थीटा, 0, और क्यू पॉइंट क्या आया, क्यू पॉइंट आया 0,1 बाई साइन थीटा, और इसके मिड पॉइंट को मान लिया हमने एच, एच कोमा के। मिड पॉइंट को मान लिया तुमने एम, जिसका एच कोमा के है कोऑर्डिनेट। ओके ओके, तो ये मिड पॉइंट का लगा दिया। एच कितना आया, 1 बाई कोस थीटा प्लस 0/2, तो यहाँ से कोस थीटा आएगा 1/2, 2h आ जाएगा। इसे सिमिलरली क्या करोगे, ये y कोऑर्डिनेट के लगाओगे, ये y1 0 और 1 बाई साइन थीटा y2, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2 के। अब तुमको पता है आइडेंटिटी क्या होती है, 2 चीज़ आ गई तुम्हारे पास, साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1/2 के, एंड कोस थीटा इक्वल टू आ गया 1/2h। तो तुमको आइडेंटिटी मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट करो 1/2k का होल स्क्वायर प्लस 1/2h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एलसीएम वगैरह लो, तो ये आ जाएगा, 4 को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर k स्क्वायर। h और k की जगह x और y पुट कर दो, तो 1 मिनट, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो योर ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन ही था। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स है कुछ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है, जिसके ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर एफ डैश एक्स क्या है, 0 है। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स के ये सभी क्या होंगे, रूट्स होंगे। मैं क्या बोल दूँ, ये सभी क्या होंगे, रूट्स होंगे एफ डैश एक्स के। इसका मतलब जैसे मैं बात करूँ, x इक्वल टू -1 एक रूट है एफ डैश एक्स का। इसका मतलब -1 को इधर ले जाओ, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा फैक्टर थ्योरम से। सिमिलरली अदर भी, x इक्वल टू 0 एक रूट है, इसका मतलब x माइनस 0 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। x इक्वल टू 1 एक रूट है, इसका मतलब सिमिलरली x इस 1 को इधर ले जाओ, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ये कंसेप्ट हो गया। तो इसके क्या क्या फैक्टर हुए, एक तो x माइनस 0, एक x माइनस 1, एक x प्लस 1, ये फैक्टर हो गए।
तो ये एफ डेस एक्स हो गया तुम्हारा। एफ डेस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दिया, ये वाला हो गया। अब मल्टीप्लाई में हो सकता है तुम्हारा, और अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई में कुछ यहाँ कांस्टेंट ए भी हो सकता है, क्योंकि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ए का ऐसे कुछ वैल्यू नहीं मान सकते, मतलब ए को सिंपली जीरो नहीं मान सकते। ए यहाँ ए इज़ नॉन जीरो नंबर, ए का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो तुमको पता नहीं है। एक की जगह तब 1 मानोगे तब उस केस में ये आएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो जब ए का वैल्यू 2 हुआ तो उस केस में भी तो ये सब फैक्टर होंगे, तो इसका मतलब ए का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है जो नॉन जीरो नंबर हो। तो ये इसको सिंप्लीफाई करो, ए इंटू अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो गया एफ डेस एक्स। अब क्या करो, अब गिवन है हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, इसके रूट्स की बात हो रही है। एस सेट एस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो पहले हमको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन करो, ओके। तो इसका इधर भी इंटीग्रेशन ए इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करो। तो एफ ऑफ एक्स कितना आया, ये आया ए ऐसा का ऐसा एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अब क्या बोल रहा है ये, अब एक बार यहाँ देखो क्या गिवन है हमको, यहाँ गिवन है हमको एफ ऑफ जीरो की बात हो रही है, एफ ऑफ जीरो की बात हो रही है। तो एफ ऑफ जीरो फाइंड कर लो, एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ओनली क्या बचेगा, बी बचेगा, तो जीरो। अब क्या करना है हमको, सोल्व करना है किसको, हमको सोल्व करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो को। तो ये वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करो, ए इंटू एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ जीरो कितना है, बी। तो बी से बी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इक्वल टू में क्या बचा, प्लस जीरो मान सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक को भी, ए भी नॉन जीरो नंबर है, जीरो के नीचे भेज दो, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाई 4 बचा और माइनस 1/2 बचा इक्वल टू जीरो। तो इसके क्या क्या रूट आए, एक तो रूट आया एक्स इक्वल टू जीरो आया, और एक इसको जीरो के इक्वल करना, तो वहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा एक तो √2 और एक आएगा -√2। ये कितने रूट आए, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो 2 बार आएगा, तो 4 डिग्री इक्वेशन है ना, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करोगे ना, उसका मतलब ये पावर 2 है ना, इसलिए 2 रूट होंगे, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके में क्या बोल रहा है, 2 इरेशनल रूट, क्योंकि √2 और -√2 क्या है, इरेशनल रूट है, एंड 2 रेशनल रूट, 0 0 एक रेशनल रूट, क्योंकि x इक्वल टू जीरो ही रूट होगा एक रेशनल, क्योंकि दोनों सेम ही टाइप के हुए ना, तो 2 रेशनल रूट नहीं बोल सकते। 2 इरेशनल क्यों, क्योंकि एक √2 आ रहा है, दूसरा रूट -√2 आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज और करेक्ट आंसर, थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, सिग्मा का वैल्यू √5 है, तो मीन क्या आ जाएगा, अगर मीन x बार की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दो, -1 + 0 + 1 + k बाई कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 हुए, 4, तो k बाई 4 मीन हो गया, है ना, ये मीन हो गया। अगर मैं सिग्मा स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होता है, समेसन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल कितने नंबर है। तो टोटल तो नीचे कितने नंबर है, 4 नंबर है, x बार की जगह क्या आएगा, ये -1 से 1 का कैंसिल हो जाएगा, k बाई 4 आ जाएगा ये। तो ये फिर क्या बन जाएगा, यहाँ x1 माइनस k बाई 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस x2 माइनस k बाई 4 का होल स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा ये। तो x1 की जगह वैल्यू पुट करो, x1 कितना है -1, x2 कितना है 0, x3 ऐसे, तो ऐसे आगे चलता जाएगा, प्लस x3 माइनस k बाई 4। तो x1 की जगह क्या हुआ, -1,
तो -1 माइनस के बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 की जगह 0, 0 माइनस के बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस x3 की जगह 1, 1 माइनस के बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस के बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 4 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो इक्वल टू में सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, सिग्मा रूट 5 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 5, तो इक्वल टू में 5। इसको सिंप्लीफाई करना है, करो। तो ये देखो एक बार ये माइनस भूल जाओ, माइनस को बाहर निकालो, यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक तो 1 प्लस के बाई 4 का होल स्क्वायर है, एक 1 माइनस के बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऐसा बन गया जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बाई 4 का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स गायब हो गए तुम्हारे, ये वाले इसको उठा के लिख लिया, प्लस ये के बाई 4 का होल स्क्वायर, के बाई 4 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आया के माइनस के बाई 4, 3 के बाई 4, तो 3 के बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ अपॉन 4 को इधर 5 से इक्वल टू में क्या चल रहा था 5 चल रहा था, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 सेकेंड, ये 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। अब आगे सिंप्लीफाई करना है, के स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। यहाँ तो कितना हुआ 1/4 और ये बाहर 2 है तो 1/2 हो गया, प्लस यहाँ 1/16 हो गया, सॉरी ये 1/16 है, 4 का स्क्वायर बाहर 2 है तो 1/8 हो गया, 1/8 प्लस यहाँ 1/16 और यहाँ 9/16 हो गया, यहाँ 2/16 प्लस ये 2 इक्वल टू 20। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, देखे क्या आता है। ये 2 उधर ले जाओ तो 18 और इधर एलसीएम लो, ये के स्क्वायर इधर एलसीएम लो तो 16, ये 2 + 1 + 9 हो गया इक्वल टू 18। तो ये कितना हुआ, ये के स्क्वायर का वैल्यू हो गया 16 × 18 डिवाइड बाई 9 + 2 11, 12 हो जाएगा। तो 6 से कैंसिल कर दो, 6 से कैंसिल करो, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 2 8, 8 3 = 24। तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 24। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ गया √24 हो गया। तो 2√6 कितना 2√6। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव टू सेकेंड सम। नेक्स्ट सम, ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी था, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यानी ये 2/x को a मान लिया और ये x पावर log x को b मान लिया, तो ये ऐसा बन गया a + b पावर 6 बन गया, 6n का वैल्यू हो गया। तो कौन से टर्म की बात हो रही है इसमें, फोर्थ टर्म की। फोर्थ टर्म का मतलब t4। तो t4 क्या होगा तुमको पता है, t4 को लिख सकते हो 3 + 1, और tr+1 के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है NCR, b पावर r a पावर n-r। ए का वैल्यू वगैरह पुट करो, n क्या है जो पावर वाला, n क्या है 6 है। तो ये अगर t4 की मैं बात करूँ, r का वैल्यू कितना हुआ, ये देखो r+1 4 के इक्वल होगा, तो r+1 = 4, तो r का वैल्यू आ जाएगा 3, तो r की जगह 3 हो जाएगा, तो 63 b की पावर r, b कितना है x पावर log 8x की पावर r एंड a की पावर a कितना है 2/x की पावर n-r, n-r मतलब n कितना है 6, r कितना है 3, तो 6 - 3 3 हो गया। ये t4 गिवन है हमको कितना 20 × 8 पावर 7, तो ये वाला वैल्यू हमको गिवन है इक्वल टू ये वाला वैल्यू गिवन है 20 × 8 पावर 7। ओके, तो 63 का वैल्यू अलग से निकाल लो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल
अपॉन नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कितना आ गया 20, तो 63 का वैल्यू आ गया 20। तो ये मैं वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ यहाँ, 63 की जगह डायरेक्ट यहाँ 20 पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब आगे सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3 log 8x बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 और नीचे x क्यूब, ये बन गया इक्वल टू 8 पावर 7, 8 पावर 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 पावर 6। अब ये x की पावर, यहाँ देखो बेस सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो पावर डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 3 log 8x माइनस का 3 इक्वल टू क्या है 8 पावर 6। अब दोनों तरफ क्या ले लो, देखो अगर तुम्हारे अब दिमाग में आ रहा होगा कि हम इस log 8x को t माने, ऊपर मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इस log x को क्या मान लो, t माने, कि लेट log x टू द बेस 8 को t मान ले, तो ये क्या बन जाएगा, तो वो t मानेगा तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा 3t माइनस 3, तो लेकिन बाकी जगह भी t होना चाहिए, t के अलावा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या करें, इसका मतलब तुमको दिमाग में आया बोथ साइड log 8 ले लो, log 8 तो यहाँ भी लेना पड़ेगा log 8, ये log 8 8 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा 6 ही बचेगा, और ये जो log की जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 log x टू द बेस 8 माइनस का 3 को कॉमन ले लिया तो माइनस का 1, ये यहाँ से और यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया, इनटू में क्या बचेगा log, ये वाला log x टू द बेस 8 इक्वल टू क्या बचा, ये 6। अब इसकी जगह t पुट कर दो, तो 3t माइनस 1 इंटू t इक्वल टू 6, इक्वल टू में क्या चल रहा है 6, सो ये 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करो t को, तो t स्क्वायर माइनस t इक्वल टू 2, तो माइनस का 2, तो इसके फैक्टर करो तो ये आ जाएगा t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वल करो तो एक तो t इक्वल टू 2 आया और एक आया t इक्वल टू माइनस 1 आया, देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में है हमारा, है ना। तो t की जगह पुट करो वैल्यू, t था log 8 टू x टू द बेस 8 इक्वल टू 2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया 8 पावर 2, तो 64, 8 पावर 2 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो 6th क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ये देखो आसान क्वेश्चन था, पिछले वाले पेपर में भी ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो वो भी अब तुम जाके अपने से कर सकते हो वो क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है जिसमें तुमको इंटीग्रेशन करना पूछा है। तो देखो हमको पता है कि हमने साइन और कोस के लिए रूल पढ़े हैं, कौन से वाले, ऐसा वाला स्टैंडर्ड क्लास नोट्स में पढ़ा है कि साइन एक्स की पावर m इंटू कोस एक्स की पावर n dx। वहाँ पे अलग अलग केस लेते थे कि m इवन हुआ n ओड हुआ तब क्या करते हैं, n ओड हुआ m इवन हुआ तब क्या करते हैं, m और n दोनों नेगेटिव हुआ तब क्या करते हैं। तो ये थर्ड वाला केस है क्या, कि जब m एंड n क्या है नेगेटिव या एक नेगेटिव, है ना, तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में क्या करते थे हम, या तो tan x को t मानते थे या और cot x को t मानते थे। तो इसके लिए तुम क्लास नोट्स वगैरह तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करो, जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ से क्लास नोट्स वगैरह तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो कि इनका ये क्वेश्चन तुमसे अपने से हो तो उसके लिए लाइव क्लास वगैरह लगा सकते हो, कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो क्या नंबर है और लाइव क्लास का क्या रेट वगैरह कुछ, है ना। तो ये क्या चीज़ है, इसमें इसको साइन कोस में बदला तो नीचे आएगा साइन एक्स की पावर 4/3 एंड कोस एक्स की पावर 2/3 और ऊपर dx। अब क्या करना पड़ेगा हमको,
टेन में बदलने के लिए नीचे डिवाइड करना पड़ेगा जो साइन की पावर है वैसा ही, है ना। तो कोस एक्स की पावर 4/3 से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कोस एक्स की पावर 4/3 से। तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा इंटीग्रेशन साइन बाई कोस, नीचे बन गया टेन एक्स की पावर 4/3, और ये कोस एक्स की पावर क्या हो गया, यहाँ बन गया कोस एक्स की पावर 2 + 4 6/3 2 हो गया, तो dx। तो 1/cos स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर। तो ये बन गया, ऊपर बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन नीचे बन गया टेन एक्स की पावर 4/3। अब क्या करना है तुमको, अब करना है कि लेट टेन एक्स इक्वल टू टी पुट करना है, फिर डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, है ना। तो ये वैल्यूज़ पुट करो तो नीचे क्या आ जाएगा t की पावर 4/3, ऊपर बन जाएगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t पावर -4/3 + 1 अपॉन -4/3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/3, तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3 और 10x की t की पावर 4/3, 1 - 4/3 कितना हुआ माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3। तो अगर उसको हाँ ये दे रखा -3, टी की जगह वापस पुट कर दो 10x की पावर माइनस का 1/3, यही आंसर है +80। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हुआ, सो 7th क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट 7th में। एट्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, वन ऑफ द एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड, हाँ वन ऑफ द एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला इज 1,4 एंड देन द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड पूछा है ना, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड पूछा है। तो बेटा ये डायग्राम बना लो, इसमें क्या गिवन है हमको, वन ऑफ द एंड ऑफ द, एक एंड गिवन है P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है 1,4। तो अब हमको ये PQ है, PQ फोकल कॉर्ड है, ये पॉइंट फोकस हो जाएगा S A,0 जिसको बोलते हो। हमारा क्या है y² = 16x है, कंपेयर करो y² = 4ax, 4a = 16 हुआ, a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 4 आ गया यहाँ से, ये हो सकता है हमारे लिए यूजफुल हो। और P पॉइंट का पैरामेट्रिक पॉइंट में क्या होता है कोऑर्डिनेट, 80² 280 होता है, a का वैल्यू पुट कर दो 4t², 4 2 8, 8t हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट ये 1 हो गया और ये वाला 4 हो गया, तो इसका मतलब 8t का वैल्यू आ गया 4, तो यहाँ से t का वैल्यू आया 1/2। अब हमको PQ का लेंथ, PQ का लेंथ ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा t + 1/t का होल स्क्वायर, ये तुमको याद करने के लिए भी जब मैंने क्लास नोट्स वगैरह रिवाइज करवाया था तो ये याद करने के लिए भी बोला था, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 4, t का वैल्यू कितना हुआ 1/2 + 2 का होल स्क्वायर, t की जगह 1/2 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5/2 का 25/4 हो गया, 4 से 4 गेट कैंसिल हो गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो योर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये वाला आंसर हो गया। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूले के बारे में सोच रहे हो कि कैसे आया, उसके लिए लाइव क्लास लगा सकते हो, का नंबर वगैरह मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, तुम्हारे ओन क्वेश्चन हो, ओलंपियाड, KVPI, JEE एडवांस, JEE मेन और एनी अदर एग्जाम आर ऑल्सो रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इफ़ यू हैव एनी मतलब लाइव क्लास चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लाइव क्लास वगैरह लगा सकते हो मिनिमम रेट में। तुमको कोचिंग में बहुत ज़्यादा रेट वगैरह पे करना पड़ता होगा, तो इधर तुमको मिनिमम रेट में, और तुमके ऊपर तुम्हारे रेट डिपेंड करेगा कि तुम कितने अदर स्टूडेंट को ज्वाइन कर पाते हो। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तुम एक चीज़ देख पा रहे होगे कि ये वाला पेपर थोड़ा रिलेटिवली ईजी है। तो यहाँ f(x) गिवन है ये, और ये कंटिन्यूस है, तो k का वैल्यू है फाइंड करना है। तो सिंपल है, RHL = LHL करना है, सिंपल है। RHL का मतलब यहाँ, और कंटिन्यूस की बात हो रही है ना,
इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो क्या करना है तुमको, आर एच एल क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड टू ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच कर दो, या एच टेंड टू 0 लगा रहे हो, या एफ ऑफ एक्स सिंपली रिपुट कर दो, आर मतलब ये पुट करते हैं हम। और एल एच एल क्या होता है, मतलब सॉरी फॉर्मूले अगर बोर्ड के हिसाब से देखें तो अलग फॉर्मूले होते हैं, यहाँ तो डायरेक्टली फाइंड करना, और जेई के हिसाब से बता रहे हैं तो डायरेक्टली सीख लो। आर एच एल कैसे फाइंड करोगे, आर एच एल मतलब हमको चेक करना है किस पॉइंट के, π/4 के ऊपर, तो π/4 से आर एच एल का मतलब हमको चेक करना है लिमिट एक्सटेंड टू लगेगा π/4 से जस्ट बड़ा। तो यहाँ तुमको फंक्शन में देखना है, यहाँ तो एग्जैक्ट π/4 आ रहा है, तो π/4 से जस्ट बड़ा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसके इसमें फंक्शन क्या होगा, ये होगा, तो वो वाला फंक्शन होगा। तो फंक्शन कौन सा होगा, √2 cos x - 1 अपॉन cot x - 1, ये वाला फंक्शन होगा। ये आर एच एल फाइंड कर रहे हैं, एक फाइंड करो, आर एच एल फाइंड कर लो, चाहिए एल एच एल। वैल्यू तो क्या पुट करेंगे, π/4 से जस्ट बड़ा होगा, लेकिन दैट विल बी ऑलमोस्ट π/4। ओके, तो ये जब π/4 पुट करोगे तो ऊपर 0/0 फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि cot π/4 1 होता है, उस π/4 1/√2 होता है, √2 से √2 कैंसिल हुआ, 1 - 1 ऊपर 0 बना, नीचे भी 0 बन गया, 1 - 1। ओके, तो जब 0/0 फॉर्म हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, ऊपर का अलग से डिफ्रेंशिएशन करो, √2 ऐसा का ऐसा रहेगा, cos x का क्या होगा, माइनस sin x होगा, cot x का क्या होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर x होगा, ये माइनस से माइनस गेट कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस गेट कैंसिल हुआ। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया √2 कोसेक स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो ये बन गया sin x का क्यूब बन गया। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, x की जगह वैल्यू पुट कर दो π/4, तो ये क्या बन गया, √2 x sin π/4 होता है 1/√2, 1/√2 का होल क्यूब, तो एक √2 कैंसिल हो गया, 1/√2 का होल स्क्वायर क्या कितना बचेगा, 1/2। ये हो गया तुम्हारा आर एच एल। और अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ एग्जैक्ट π/4 की, क्योंकि तीनों इक्वल होना चाहिए, आर एच एल किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए के ऊपर होना चाहिए। ए कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यहाँ कंटिन्यूटी किसके लिए चेक कर रहे हैं, x = π/4 के लिए चेक कर रहे हैं। तो एफ ऑफ π/4 क्या आएगा, एग्जैक्ट π/4 यहाँ आ रहा है, उस केस में फंक्शन क्या है, k है। देखो इस केस में फंक्शन क्या है, k है, तो ये कितना होगा, k। तो ये आर एच एल, अब हमको क्या करना है, हमको इक्वल करना है आर एच एल इक्वल टू k इक्वल करना है। आर एच एल कितना आया, आर एच एल आया 1/2 इक्वल टू k, तो आंसर कितना हुआ, k का वैल्यू 1/2 हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू सेकंड सम। 10th वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये एस गिवन है और पूछा है हमको इसका लोकस बताओ, किसका, एस किसके ऊपर लाई कर रहा है, तो एस का लोकस पूछा है। तो जब भी जिसका लोकस निकालते हैं हम उसको x, y मान लेते हैं, या तुम h, k मानते हो वैसे तो, है ना, जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं h, k मानते हो, फिर लास्ट में h, k की जगह x, y पुट करते हो। तो हम इनिशियली से x, y मान लेते हैं। तो यहाँ देखो s किसके इक्वल है, इमेजिनरी नंबर के इक्वल है, इसका मतलब s भी किस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, x + आयोटा फॉर्म में। तो हम क्या कर लिए, x + आयोटा y इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा + आयोटा अपॉन अल्फा - आयोटा। अब आगे सिंप्लीफाई करना है हमको, क्योंकि x का अलग से वैल्यू निकालना है और y का अलग से वैल्यू निकालना है, फिर x और y को आपस में कंबाइन करना है। तो इसको हमको दिमाग में लग रहा है कि इसको रेशनलाइज कर ले, बिना आयोटा वाला टर्म एक साथ ले ले और आयोटा वाला टर्म एक साथ ले ले, उसके लिए इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अल्फा - आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, अल्फा + आयोटा से, और अल्फा + आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर तो क्या बन गया, ऊपर बन गया अल्फा + आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया a + b × a - b, ये a - b, ये a + b, तो क्या बन गया, a² - b²। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर तुमको मालूम है -1 होता है, आयोटा का वैल्यू होता है √(-1) होता है। दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो यहाँ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 - प्लस बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, x + आयोटा y इक्वल टू ऊपर का होल स्क्वायर खोलो, तो α² प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा आयोटा, नीचे क्या बना, नीचे बना α² प्लस 1। बिना आयोटा वाले टर्म एक साथ लिख लो, तो x + आयोटा y कितना बना, बिना आयोटा वाला टर्म, आयोटा क्या हुआ, α² - 1 अपॉन नीचे वाला पूरा टर्म α² प्लस 1, और आयोटा वाला टर्म एक साथ लिख लो, 2 अल्फा अपॉन α² प्लस 1। ये हुआ।
बिना बिना आयोटा वाले टर्म एक साथ लिखो तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया एल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वन। और y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 2 अल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वन। ओके, ये वैल्यू आया। अब हमको क्या करना है, x और y को एलिमिनेट करना है। तो सोचो x एल्फा और y को कैसे एलिमिनेट करते हैं, एल्फा को हमको एलिमिनेट करना है। एल्फा को एलिमिनेट करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, उसके लिए मैं पहले रब कर देता हूँ फिर बताता हूँ। तो क्या करेंगे हम, एक तो तरीका है, दो तरीके से करेंगे बात। एक तो तरीका है अल्फा की जगह टेन थीटा पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो ऊपर क्या बन गया, ये बन गया माइनस का कोस 2 थीटा, है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन। और ऐसे ही y का वैल्यू क्या बन गया, y का वैल्यू बन गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा। अब करो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, क्या करो, इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन 3 करेक्ट हुआ कि ये इसको 1 का स्क्वायर मान सकते हो, तो स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, सो 10th सम में देखने दो मुझे कौन सा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसका दूसरा वाला मेथड भी देखते हैं जल्दी से। इसका दूसरा वाला मेथड जैसे मान लो कि इसको इक्वेशन 1 मान लो, इस नीचे वाले को इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो अब क्या करो, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, ये करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, एल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन गया, नीचे तो बन गया एल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ऊपर बन गया आपका एल्फा पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एल्फा स्क्वायर प्लस 4 एल्फा स्क्वायर, ये बन गया। तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन जाएगा ये एल्फा स्क्वायर, ऊपर भी सेम चीज़ बन जाएगा ये जैसा नीचे है। तो ऊपर बन जाएगा तुम्हारा एल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे भी एल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, सेम है, कैंसिल हुआ, 1 आ गया। तो उस केस में भी आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो 10th क्वेश्चन तक इस वीडियो में देख लिया। तो जो पहले बात बताई थी कि किसी को लाइव क्लास चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में नंबर वगैरह पूछ सकता है, और तुम इससे ये क्वेश्चंस वगैरह तुमसे हो, उसके लिए लाइव क्लास वगैरह लगा सकते हो। इसमें कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चन भी तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे और इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वगैरह करने हो तो उसके लिए तुम लाइव क्लास वगैरह लगा सकते हो। और उसमें तुम्हारे एनी काइंड ऑफ डाउट्स, KVPI, ओलंपियाड, JEE एडवांस, JEE मेन और कुछ भी तरह के डाउट्स हो, ताकि तुमको हर एग्जाम में तुमको JEE मेन, JEE एडवांस में सब में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आए। ओके, और इससे और एक और बात बताना चाहता हूँ, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, और इसमें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। और 10th क्वेश्चन तक इस पेपर के 10th क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में देख लिए। आगे के 10th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।